एक दुनिया के सबसे पावरफुल व्यक्ति माना जाता है अमेरिकी प्रेसिडेंट को, वो खुद आकर बार बार कह रहे हैं आई डिजर्व द नोबेल, मुझे नोबेल चाहिए, मैं मेरे से ज्यादा कोई डिजर्व नहीं करता है, लेकिन ये लोग देंगे नहीं, ये किसी ऐसे को दे देंगे जो डिजर्व नहीं करता है। सुचरिता जी, दिन में भी आपसे मैंने कहा था कि जितनी कूटनीति और वैश्विक राजनीति मैं समझती हूँ उसकी बिना पर कह सकती हूँ कि ट्रंप को नोबेल प्राइज तो नहीं मिलने जा रहा। हमने चर्चा की थी और फिर यही घोषणा भी हमने होते हुए सुनी। इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु में रखना चाहती हूँ। हमारे साथ पैनल पर रिपब्लिकन भाई भी बैठे हैं जो अभी कुछ देर पहले कह रहे थे कि भाई ट्रंप की वर्थ कितनी है, 7 बिलियन USD से ज्यादा की है और कितना पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज कमेटी देती है। तो खैर ये जो धनराशि है इसके लिए तो कोई भी इस पुरस्कार को प्राप्त करने का इच्छुक नहीं होता। इससे जुड़ी हुई जो वैश्विक स्तर की प्रेस्टीज है उसकी वजह से हर व्यक्ति चाहता है जो इस क्षेत्र में काम करता है कि सुरक्षा के अलग अलग जो मायने हैं उनसे जुड़े किसी भी मायने पे यदि काम किया जा रहा है तो उसको इस प्रकार का पुरस्कार मिले। जब ट्रंप को पता था कि जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है नॉर्वे के 5 जजेस से बनी हुई है मिलकर ये, और वो बायस्ड है, ऐसा ट्रंप का कहना है, मानना है, रिपब्लिकन्स का मानना है, अभी भाई बता रहे थे इस बात को, और ये कि एक पूरा लेफ्ट की लॉबी होती है, यूजुअली डेमोक्रेट्स को पिक किया जाता है, जैसे ओबामा को मिला था पहले ट्रंप पीस प्राइज, 8 महीने ही हुए थे उन्हें राष्ट्रपति बने को। बिल्कुल मैं इस पर भी आऊंगी कि क्यों मिला था। हाँ। तो ये सब बातें जब तर्क आपको पता है तो भैया आप ऐसी दौड़ में दौड़े ही क्यों, जब आपको पता था कि आप दुनिया के सबसे शक्तिवान देश के सबसे शक्तिवान पद पर बैठे हुए हो, तो ऐसी दौड़ में दौड़ने की आवश्यकता क्या थी कि आज आपके साथ साथ आपके समर्थकों को भी बुरा लग रहा है। आज जितने भी वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से जुड़े हुए लोग हैं उनको हर्ट तो फील हो ही रहा होगा। और मैं ना मुखालफत करूंगी या तारीफ करूंगी ट्रंप की या बुराई करूंगी ट्रंप की, ना तारीफ या बुराई करूंगी इस पूरी जो कमिटी की जो नोबेल पीस प्राइज के लिए बनी हुई है। पर सुचरिता जी कुछ तर्क हम यहाँ भी समझे कि जो ये कमिटी है ये कैसे फेसेस पिक करती है। अभी वेनेजुएला की नेता प्रतिपक्ष को पिक किया, हमने दिन में भी चर्चा की, उन्होंने बहुत काम किया है वहां प्रजातांत्रिक मूल्यों को रीएस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन इसके पहले देखिए ओबामा क्या थे, ओबामा एक ब्लैक फेस थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, डेमोक्रेट थे। मलाला यूसुफजई ने ऐसा क्या काम किया था, पाकिस्तान का चेहरा थी, आतंकवादी की गोली खाई तो भाई उनको ये प्राइज मिल गया। आप देखिए आज तक महात्मा गांधी जिनको पूरे वैश्विक स्तर पर शांति सबसे बड़े शांति दूत के रूप में माना जाता है, उनको तो आज तक नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला मरणोपरांत, लेकिन उनसे इंस्पायर्ड जो दूसरे लोग थे जैसे मार्टिन लूथर किंग थे उनको तो नोबेल पीस प्राइज मिला। प्रोफेसर अंशु हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं 2014 में ये पीस प्राइज। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप उसमें अपनी राजनीति भी खोज रहे हैं अब, लेकिन हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो खुद बार बार कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। उसकी अहमियत उन्होंने ही बढ़ाई है, वो बार बार ये कहकर के मुझे ये चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिला है। एम्बेसडर वोरा को भी जोड़िए जरा। अब डॉक्टर धीरज बोलना चाह रहे हैं। डॉक्टर धीरज आपने सुना कि लोगों को क्या आपत्ति है। अब जो पीस कमिटी है उसने क्या कहा है, इंपॉर्टेंट है ये पीस कमिटी वाला ग्राफिक चलाइए जरा। उन्होंने ये कहा कि हम ये नहीं देखते हैं कि आपने इसके लिए सोशल कैंपेनिंग कैसे की है, आप इसके पीछे अगर कैंपेन कर रहे हैं तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम काम देख रहे हैं। तो उनका क्या ये संदेश सीधे डोनाल्ड ट्रंप को था, क्योंकि कैंपेन तो कोई और कर नहीं रहा। जी हाँ, देखिए पहले तो ये जानना जरूरी है, आपके पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे पॉइंट्स रेज किए और काफी सत्य भी है उसके अंदर। लेकिन नोबेल प्राइज किसको मिलना चाहिए, इसमें 3 कैटेगरीज हैं। पहले ये उसको मिलना चाहिए जो प्रमोट करता है पीस, फर्टर्निटी बिटवीन नेशंस एंड डिसआर्मामेंट। इसके अंदर से 2 इजराइल और अफगानिस्तान वॉर को 20 पॉइंट दावे के साथ रोका गया है ट्रंप के प्रेशर की वजह से। नंबर 2 यूक्रेन रशिया वॉर पे वो डे 1 से काम कर रहे हैं। और मैं आपको पहले ये बताने की कोशिश कर रहा था, जहां मैं बैठा हूं पेंसिल्वेनिया में, इट वाज अ स्विंग स्टेट। और ट्रंप ऐसा नहीं है कि सुबह उठ के उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे नोबेल प्राइज नहीं, उन्होंने अपने वोटर्स को प्रॉमिस किया था, जेनजी को प्रॉमिस किया था, मिलेनियल्स को प्रॉमिस किया था। देखिए अमेरिका में बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोगों को पता नहीं है वर्ल्ड वॉर 3 कब होगी। जो 15, 18, 22, 23 साल का लड़का है उसको पता ही नहीं उसका फ्यूचर कहां जाएगा, उसको पता ही नहीं उसको जॉब कहां मिलेगी। 1.2 मिलियन जॉब्स जा चुकी हैं अमेरिका से, आप जानती हैं इस बात को। अमेरिकन ड्रीम बहुत दूर है, इसी के ऊपर चढ़ के ट्रंप आए हैं और कई डेमोक्रेट्स ने उनको जिताया। नहीं सर, एक बात सुनिए डॉक्टर धीरज, मैं आपकी बात मानती हूँ। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो कोई उसके खिलाफ नहीं है, वो अपने देश के लिए कर रहे हैं। अगर वो टैरिफ लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी अर्थव्यवस्था के लिए वो जरूरी है तो मैं करूंगा, लेकिन वो तब करते हैं जब उनकी बात नहीं मानी जाती। अगर वो ऐसे इस तरह से फैसले लेंगे तो लोग उनके फैसलों पर सवाल उठाएंगे। और दूसरी बात ये आपने कहा ग्रीनलैंड पर दावा ठोक दो, स्विस कनाल पर अमेरिकी वर्चस्व की बात कर दो, अब बगराम भी उन्हें चाहिए।
ये जो फैसले आते हैं, आपको लगता है कि बाकी देश इन्हें मानेंगे? ये सही है? देखिए पहली बात आपके लास्ट पॉइंट से उठाता हूं, बगराम एस बेस $55 बिलियन के एसेट्स हमने वहां छोड़ दिए, बहुत एडवांस एरिया चीजें थी वहां छूट गई, वो एक अलग डिस्कशन है। लेकिन ये जानना जरूरी है, जो आप मुझसे बार बार पूछ रही है, अमेरिका के जो मिड लेवल के वोटर्स हैं उसमें से कई कृषि वोटर्स भी हैं। हमारा सोयाबीन का एक्सपोर्ट कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया, इसी वजह से वो प्रेशर डाल रहे थे भारत पे कि एग्रीकल्चर को खोल दे। लेकिन भारत ने अपने इंटरेस्ट देखे, जो कि हर कोई देश देखेगा, और मोदी जी बहुत स्ट्रांग लीडर है, उन्होंने उनको रिपेल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, एंड दैट्स एन एक्सीलेंट मूव। लेकिन हैविंग सेड दैट, हमारे जो अपने लोग हैं उनके साथ क्या गुजर रही है आज की डेट में, अमेरिकन ड्रीम बहुत दूर है। और ये जानना जरूरी है, रशिया यूक्रेन वॉर को उन्होंने बोला था डे 1 से मैं स्टॉप करूंगा, और वो से कोशिश कर रहे हैं, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है उनके। देखिए ये आप प्लीज इस चीज को डिफरेंशिएट करिए, उनके पर्सनल रिलेशनशिप्स पुतिन और मोदी जी के साथ बहुत अच्छे हैं। ट्रंप ने बहुत प्रेशर डाला पुतिन के ऊपर डिफरेंट राइजेस से, लेकिन वो प्रेशर नहीं ली। जब भी उनसे बात करते हैं अगले दिन बम्बार्डमेंट बढ़ा देते हैं। इधर से उन्होंने कोशिश की चाइना के ऊपर टैरिफ लगा दे, लेकिन चाइना के पास है गोल्डन कार्ड, जिसको बोलते हैं रेयर अर्थ। हमारा 95% रेयर अर्थ चाइना से आता है। सर देखिए, मैं ये जानती हूँ कि क्या कोई क्रिकेटर मैच खेलते हुए ये बोलता रहेगा, मैच खेलने से पहले भी और अगले मैच से पहले भी, कि मैं मैन ऑफ द मैच रहूंगा, मुझे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी मिलनी चाहिए। मैं मैन ऑफ द मैच पहले होकर दिखाना पड़ता है, और उसके बाद जब वो अवार्ड मिलता है तो फिर उस पर वाहवाही मिलती है। अब जो बार बार बोलता रहे मैं ही हूं मैन ऑफ द मैच, एम्बेसडर बोल रहा मैं ही हूं मैन ऑफ द मैच, और कई बार आपने खेला नहीं, आपने खेल बिगाड़ दिया है, लेकिन तब भी मैन ऑफ द मैच आती हैं। एक मिनट मुझे एक मिनट एम्बेसडर बोल रहा आप अहम प्रश्न पूछा है। हाँ, आप अहम प्रश्न मुझसे पूछा है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, मैम अभी जिक्र हो रहा था पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होता, लॉबिंग नहीं होती। मैं बताता हूँ मैम, को जब मिला था नोबडी न्यू कौन थे, कोई नहीं जानता था, पाकिस्तान में भी नाम नहीं सुना था उसका। लेकिन एक कंपनी थी, मुझे पता है, मैं कहता हूं उनसे संपर्क करो। ये कंपनी काम करती थी लॉबिंग करने का, इन्फ्लुएंस करने का, ताकि प्राइस दिए जाए। नहीं हुआ। उसके बाद उनकी इतनी कमजोर कि उन्होंने खुद फैसला किया कि अब ये लॉबिंग कंपनी कर दी जाए, हम बात इनकी नहीं मानेंगे। और जो मैं अब बता रहा हूँ ये अफसाना सच्चाई है। देयर वाज अ कंपनी दैट एक्चुअली वर्क टू ब्रिंग, ये जो लड़की थी पाकिस्तान की बेटी, इसको नोबेल पुरस्कार दिया जाए फॉर नो रीजन कि आपने, और फिर जो उसके भाषण थे ये सब यही कंपनी लिखती थी, एक कलम उठाओ और दुनिया की तकदीर बदल लो, वन पेन कैन चेंज द वर्ल्ड। ये चीजें वो बच्ची नहीं कहेगी, वो नहीं सोचेगी इसके बारे में। सो ऑल दिस वाज प्लान्ड, लॉबीज ने किया था। लेकिन अब नोबेल कमेटी को डर लगा है कि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत नीची हो गई है, तो अब वो कहते हैं कि हम लॉबिंग को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आई डोंट नो सच बोल रहे हैं कि नहीं, बट द रियलिटी इज कि ट्रंप साहब को कोई अधिकार नहीं था, भले ही वो कुछ कहें कि मैंने ये करा दिया वो। आई डोंट थिंक, ऑनेस्टली स्पीकिंग एज एन इंडियन डिप्लोमेट, मैं नहीं मानता कि उनको ये मिलना चाहिए था नोबेल प्राइज में। अरे मैं एक चीज और पूछूंगी, जरा तस्वीरें चला दीजिए शहबाज शरीफ के साथ डोनाल्ड ट्रंप की। आरजू जी जरा बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मटेरियल देखने आ गए, वहां आपके देश में भी बहुत उसको लेकर हंगामा मचा, संसद तक में हंगामा मचा, जहां कहा जा रहा था ये सेल्समैन बन के पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास। अब सीधी चीज आपने कहा, वहां ऑस्कर भी कह देते तो हम उसके लिए भी नॉमिनेट कर देते, यानी फर्क नहीं पड़ता है। आप ये मान रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये नहीं, या फिर अमेरिकी प्रशासन ने कहलवाया होगा कि भाई देखिए उनकी इच्छा है और उनको नॉमिनेट तो देशों को ही करना है, आप हैं उनमें से। मैं भूलती नहीं हूं कि पाकिस्तान ने सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया था कि सीज फायर करा दी। वो 10 बार ये बोलते रहे मैं सीज फायर करा रहा हूं, मैं सीज फायर करा रहा हूं। देखिए बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त एक तरह से देखा जाए तो अमेरिकन कैंप में है, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। इसीलिए हमने डोनाल्ड ट्रंप को जो है नॉमिनेट भी कर दिया था पीस प्राइज़ के लिए। जैसे मैंने कहा कि वही डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे ये कहीं के लिए भी सीज फायर नहीं करवा पाए। जो हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं वो भी आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे इस बात को, और हमारे लोगों में से भी जो कह लीजिए 50-50 वाला चल रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ करवाया है और कुछ कह रहे नहीं करवाया। लेकिन ये ज़रूर है कि इस वक्त बार बार जो ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के हम बड़े लाडले हैं, डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ हैं, भारत को तो वो टफ टाइम दे रहे हैं, इस किस्म की जो बातें की जा रही हैं। अब लोग ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि आज से मतलब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि अब हो सकता है कि पाकिस्तान की कहीं भी बात जो है वो हमें उल्टी पड़ जाए।